मसीह यीशु के बाबरकत जलाली और पुरफजल नाम में आप सबको मेरा सलाम। और आज हमारा फियर, एंग्जाइटी, डिप्रेशन का एपिसोड नंबर 4 है और आप सबका शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने 3rd एपिसोड सुना। और खुदा यीशु मसीह का मैं बहुत शुक्रगुजार भी हूँ कि जिन लोगों ने बरकत पाई और खुदा के रूह ने उनको हेल्प की उनकी मुश्किलात से निकलने के लिए, और जो भी टेस्टिमनीज़ आई हमें उसके लिए मैं खुदा उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। तो आज का जो हमारा एपिसोड है उसमें हम जो है वो रूटीन की बात करेंगे, हमारी डेली रूटीन की। और आज का एपिसोड जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट इसलिए है बिकॉज़ ये आपके हर दिन की एक्टिविटीज़ को क्वेश्चन करेगा। और मेजॉरिटी लोगों से जब मैं बात करता हूँ इस टॉपिक के बारे में तो वो इसका यकीन नहीं करते कि वो जो है इस चीज़ को समझ नहीं पाते कि मैं क्या कह रहा हूँ। तो इस बात को समझने के लिए जो है आपको खुदावंद के पाक रूह की मदद की ज़रूरत है। और ज़रूर जो है बिफ़ोर यू लिसन टू माई मैसेज, आप इससे पहले कि मेरा मैसेज सुने, आप ज़रूर जो है वो खुदावंद के पाक रूह से मदद मांगें और उससे रिक्वेस्ट करें कि वो आपको इस बात को समझाए। क्योंकि यूहन्ना की इंजील उसका 14 बाब उसकी 26 आयत में आप देखें कि कलाम जो है वो बहुत क्लियर है कि होली स्पिरिट जो है, खुदा का रूह जो है वो हमारा मददगार है और वो हमें हर चीज़ सिखाता है और याद कराता है। तो इसलिए जो है होली स्पिरिट की हेल्प के बगैर जो है हम इस चीज़ में आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि आप इस चीज़ को सुनने के बावजूद सुन नहीं पाओगे। मुझे इसकी इतनी श्योरिटी क्यों है, बिकॉज़ मैंने बहुत से लोगों से बात की है और हकीकत में वो अपने मसले को नहीं समझ पाते, क्योंकि ये मसला जो है वो उनकी रूटीन के बारे में। और उसके अलावा भी जो है हम देखें कि यूहन्ना की इंजील 15 बाब की 5 आयत में आप देखें कि इसमें से कहते हैं कि मेरे बगैर जो है तुम कुछ नहीं कर सकते। तो उसकी मदद के बगैर जो है हम बिल्कुल ज़ीरो हैं। तो वो हमारा लॉर्ड है, हमारा सेवियर है, वो हमारा मास्टर है। और उसको जो है हमने अपने ज़िंदगी में जब कबूल किया तो हमने उसको इनवाइट किया, तो हमारे जो भी मसाइल हैं हम अपने आप को जो है यीशु मसीह के बग़ैर जो है इमेजिन भी नहीं कर सकते, हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि हम अपने मसले से ख़ुद से बाहर आ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो मैंने जब बात की कि रूटीन की बात करेंगे, तो रूटीन की बात मैं ये करना चाह रहा हूँ कि जो शख्स खौफ, फियर, एंग्जाइटी या डिप्रेशन का शिकार होते हैं, बेसिकली जो है वो अपने आप को डी अटैच कर लेते हैं अपनी फैमिली से, अपने ख़ानदान से अपने आप को अलग कर लेते हैं। और इसके जो है बहुत से डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं, बहुत से अलग किस्म के तरीके होते हैं जिससे इंसान अपने आप को अलग करता है। जब मैं लोगों से बात करता हूँ कि आपने अपने आप को अपनी फैमिली से अलग कर लिया, अपने शौहर से, अपनी बीवी से, अपने बच्चों से, अपने कोलीग से, अपने कलीसिया से, तो वो कहते हैं नहीं मैंने तो रखनी कि हम तो साथ रहते हैं, हम तो चर्च जाते हैं, हम तो ऐसा करते हैं, हम तो वैसा करते हैं। बेसिकली जब हम ये बात करते हैं तो हम बात करते हैं कि स्पिरिचुअली, मेंटली और बाय विद योर हार्ट आपने जो है अपने आप को जुदा कर लिया। फिज़िकली, जिस्मानी तौर पे आप उधर रह रहे हो उनके साथ, पर आपने जो है अपने दिल के अंदर जो है अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया है, या आप अपने आप को एक बयाबान के अंदर ले गए हो। और बयाबान जो है वो बाइबल में इस चीज़ का क्लियर एविडेंस दिखाती है, जिसका मैं आपको बताऊंगा अभी, कि बयाबान जो है वो एक क्लियर वॉर जोन है। और कलाम में जब बयाबान का जिक्र किया गया है तो वो आप देखेंगे कि वो बहुत ही सख्त किस्म की जगह है। और बयाबान में जो है हम अपनी सारी ज़िंदगी नहीं रह सकते, हर दिन, हर वक्त, हर जगह हम बयाबान में नहीं रह सकते। और बयाबान जो है वो, जैसे मैंने कहा कि वो आपका अकेलेपन की कैफियत है। सब लोगों के साथ रहते हुए भी आप सब लोगों से जुदा हो, डिस्कनेक्टेड हो, और ये कैफियत है बयाबान की। अब जो भी शख्स जिसकी ज़िंदगी में मसला आता है, चाहे वो एंग्जाइटी का है, फियर का है, डिप्रेशन का है, तो वो जब अपने आप को अलग करता है तो अपनी एक दुनिया बना लेता है और अपनी दुनिया के अंदर जो है वो रहना शुरू कर देता है और फलना फूलना शुरू हो जाता है। तो जो उसके मसाइल हैं उनको, वो हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया कि अपने मसाइल को बड़ा करके अपनी एक दुनिया आबाद कर लेता है और उन्हीं मसाइल की गिर्द जो है उसकी दुनिया घूमती है।
और अगर आप इस चीज़ का शिकार हैं तो आप अगर गौर करें तो आपके जो हस्बैंड है या आपकी जो वाइफ है या आपके बच्चे हैं, आपके वालिदैन हैं, आप एक लम्हे के लिए सोचें क्या क्या आप वाकई उनको जानते हैं। और आपको हैरत होगी इस बात को सुन के कि जब आप गौर करेंगे, हकीकी तौर पे साफ दिल से गौर करेंगे, तो आपको नज़र आएगा कि जो आपका ताल्लुक़ किसी ज़माने में हुआ करता था अपने शौहर से, अपनी बीवी से, अपने बच्चों से, अपनी चर्च के कलीग से, वो अब नहीं है। और आपको एक अजनबी सी फीलिंग है, जब आप सोचोगे तो आपको एक अजनबी सी फीलिंग आएगी, और ये फीलिंग जो है बहुत ख़तरनाक है। और मैं आपको पूरे वसूख से कह सकता हूँ कि इस कैफियत का 99% लोग उसी डायरेक्शन के अंदर जा रहे हैं। और वो कैसे जा रहे हैं कि आज की दुनिया के अंदर लोगों ने अपने आप को इंटरनेट की दुनिया में अलग कर लिया। ये एक अलग टॉपिक है, उसकी मैं आज बात नहीं करने जा रहा, पर इंटरनेट जो है वो एक बहुत ही बड़ा सपोर्टिंग का रोल प्ले कर रहा है आज की तारीख के अंदर, लोगों को एंग्जाइटी, डिप्रेशन के अंदर रखने के लिए। क्योंकि जब वो भागते हैं अपने हालात से, अपनी सिचुएशन से, तो वो इंटरनेट का सहारा लेते हैं आज के दौर के अंदर। पहले वक्तों में लोग बयाबान में चले जाया करते थे, अब जो है वो बयाबान इंसान अपने दिल में कायम कर लेते हैं। तो अपने आप को अपने पूरे ख़ानदान से, सोसाइटी से खींच के अलग कर लेता है और अपनी एक नई दुनिया बसा लेता है, जिसमें उसको उस तरह के लोग ढूंढता है, उस तरह की चीज़ें ढूंढता है जिस तरह की उसको पसंद होती हैं। तो वो उसी जगह पे जाता है जो उसको अच्छी लगती है, वही वीडियोस देखता है, वही म्यूज़िक सुनता है, उन्हीं लोगों से बात करने की कोशिश करता है या उन्हीं लोगों से कनेक्ट करने की कोशिश करता है जो उसकी कैफियत को जो है वो सपोर्ट करते हैं। तो मैं आपको बताऊं कि जितना ज़्यादा आप अपनी बीमारी को सपोर्ट करोगे, उतना ज़्यादा ये आपको तंग करेगी और आप अपनी बॉडी को कंडीशन करोगे। इसको कहते हैं क्लासिकल कंडीशनिंग साइकोलॉजी के अंदर। तो जितना ज़्यादा आप अपनी बॉडी को कंडीशन करोगे, जितना ज़्यादा अपनी बॉडी को आप ट्रेन करोगे उस एक डायरेक्शन के अंदर, डिप्रेशन की, एंग्जाइटी की, खौफ की, जितना आप उसको खुराक दोगे उतनी ज़्यादा वो ताकतवर होती जाएगी आपकी ज़िंदगी के अंदर। तो इस चीज़ से निकलने के लिए, इस बीमारी को हराने के लिए आपको अपनी फैमिली से रिकनेक्ट करना है, अपने शौहर से रिकनेक्ट करना है, अपनी बीवी से रिकनेक्ट करना है, अपने बच्चों से दोबारा कनेक्ट करना है, अपनी कलीसिया से दोबारा कनेक्ट करना है। तो हर वो जगह जो आपने छोड़ी थी, आप जो है उस पर अपने आप को दोबारा लेके और दोबारा से कनेक्ट करने की कोशिश करो। और ये भी जो है वो आपको इसमें खुदा के रूह की कुदरत चाहिए, उसकी ताकत चाहिए, उसका ज़ोर चाहिए, उसका विज़डम चाहिए, क्योंकि आप अपने आप से ये सब नहीं कर सकते। मैंने फर्स्ट वीडियो में कहा था कि ये एक लम्हे में भी हो सकता है और इसमें बहुत वक्त भी लग सकता है। तो अपने आप को दोबारा रिकनेक्ट करने के लिए जो है आपको जो है खुदावंद के पाक रूह की कुदरत चाहिए, और आपको ये नज़र आए कि आप डिस्कनेक्टेड हो, आपका कनेक्शन टूटा हुआ है। ये देखने के लिए भी जो है आपको खुदावंद के रूह की कुदरत चाहिए और उसका ज़ोर चाहिए। और कहाँ कहाँ से आपके रिश्ते टूटे हुए हैं ये देखने के लिए भी जो है आपको खुदावंद के रूह की कुदरत चाहिए। क्योंकि अगर आप रिश्ता तोड़ के, कनेक्शन तोड़ के इतने साल से अकेले गुजारा कर रहे हो, तो इसका मतलब है कि आपकी ज़िंदगी के अंदर उन रिश्तों की अहमियत जो है वो ख़त्म हो चुकी हुई है। तो आप उनसे आइडेंटिफाई करते हो, आपको वो नज़र आते हैं कि भाई ये रिश्ते जो हैं वो मेरे हैं, ये मेरी बीवी है, ये मेरा शौहर है, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरा चर्च है, ये मेरा ऑफिस है। पर आपकी जो है अपनी एक अलग दुनिया है और आप उसी में रहना पसंद करते हो। तो मैं अभी ये चीज़ प्रूव करने जा रहा हूँ कलाम से कि जो बयाबान है, जो अपने आप को जुदा करना है, वो एक ख़तरनाक जगह है और वो एक तरह का ट्रेनिंग ग्राउंड है, वो एक तरह का वॉर जोन है, और वहाँ पे आपको हर वक्त गुजारने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। तो आप मेरे साथ देखें लूका की अंजील, उसका 4 बाब, और हम जो है इसमें से पैसेज देखेंगे पहली आयत से 14 आयत तक। और आप देखेंगे यीशु मसीह जो है, पहली आयत में लिखा है कि फिर यीशु रूह कुदस से भरा हुआ यरदन से लौटा, ओके, और 40 दिन तक रूह की हदायत से बयाबान में फिरता रहा। तो
खुदावन के रूह की हदायत से यीशु मसीह जो है वो बयाबान में रहे थे। और आप यहाँ पे एक चीज़ नोट करें कि शुरू में आयत के लिखा है कि यीशु रूह कुद्दस से भरा हुआ, ओके, रूह कुद्दस से भरा हुआ। और यहाँ पे मैं आपको एक पॉइंट देने जा रहा हूँ कि शुरू में आप देखें कि यीशु मसीह रूह कुद्दस से भरा हुआ है, और यहाँ पे 14वीं आयत में लिखा है कि रूह, फिर यीशु रूह की कुव्वत से भरा। तो शुरू में जो है रूह कुद्दस से भरा हुआ, और 14th में है कुव्वत भी ऐड हो गई है। तो ये जो पूरा प्रोसेस था बयाबान के अंदर, इसमें यीशु मसीह को स्ट्रेंथ मिली, इसमें यीशु मसीह को ताकत मिली, इसमें यीशु मसीह को कुव्वत मिली। और हम देखेंगे कि वो किस तरह से मिली, ये भी अभी हम देखते हैं। तो जैसे मैंने कहा कि ये ट्रेनिंग फील्ड है, ये एक वॉर जोन है, ये एक खेलने की जगह नहीं है क्या। तो अगर आप अपने आप को जुदा किया है और आपको नहीं पता कि आप क्या कर रहे हो, तो ये बहुत ही ख़तरनाक जगह है। इसीलिए जो है बहुत लोग अपनी जान ले लेते हैं, क्योंकि ये जो है बयाबान जो है, जब अपने आप को आप अलग करते हो, आप जो है अपने आप को एक बहुत डिफ़िकल्ट पोजीशन में ले आते हो। इसलिए मैंने कहा कि आपको जो है अपने ख़ानदान के पास वापस कनेक्ट होने की ज़रूरत है। बिकॉज़ जब अब आप देखोगे कि यीशु मसीह जो थे यहाँ पे कंटिन्यूसली जो है वो एक चीज़ से जो है वो चैलेंज का सामना कर रहे थे। और क्योंकि यीशु मसीह कलाम को जानते थे और वो इस चीज़ से वाकिफ़ थे कि क्या हो रहा है, तो वो इस चीज़ से बाहर निकल आए और उनको कुव्वत मिली। तो अगर आप नहीं जानते कि आप कहाँ और क्या कर रहे हो, इसलिए आपको यहाँ से वापस जाने की ज़रूरत है। आपको इमीडिएटली यू टर्न मारने की ज़रूरत है, बिकॉज़ ये जगह जो है वो आपके लिए बिल्कुल नहीं है। और आप देखें कि यहाँ पे जो है एक कन्वर्सेशन, एक बातचीत होती नज़र आ रही है। और आप देख के हैरान होंगे कि इब्लीस भी जो है स्क्रिप्चर, खुदा के कलाम को कोट कर रहा है, पर आप देखें कि यीशु मसीह जो है भी उसको खुदा का कलाम दोबारा कोट बैक कर रहे हैं। और इसके बारे में मैंने एक टीचिंग दी थी, लॉ ऑफ द स्पिरिट, और ये रोमियो का 10 बाब और उसकी 10 आयत है। और जब हम अपने दिल से यकीन करते हैं और मुंह से इकरार करते हैं, तो यहाँ पे जो है एक बहुत ही खूबसूरत ग्रीक का वर्ड यूज़ हुआ है इस आयत के अंदर। और उसका मतलब है कि हम जो है, जो ऑलरेडी कलाम में लिखा हुआ है, जो ऑलरेडी कलाम में हदायत दी गई है, उसके कंसेंट में, उसके एग्रीमेंट में, उस बात से मुत्तफिक होकर सेम बात दोबारा कहते हैं अपने लिए। ठीक है। तो जब यीशु मसीह जब इब्लीस को रिप्लाई कर रहे हैं, तो वो रमा है, वो जो है यीशु मसीह जो है कलाम को समझते हुए, कलाम की कुव्वत को समझते हुए उस चीज़ को अपनी ज़िंदगी में जो है वो अप्लाई कर रहे हैं, और वही बात दोबारा जो कलाम में ऑलरेडी लिखी हुई है उससे डील कर रहे हैं। तो खुदा का कलाम जो है दो धारी तेज़ तलवार है, और उसके अंदर कुव्वत है, उसमें पावर है, उसमें ज़ोर है। और हमें जो है खुदा का कलाम पता होना चाहिए कि जब हमारे सामने चैलेंज आए, तो हमने उस चैलेंज को किस तरीके से फेस करना है। या अब आप यहाँ देखें कि तीसरी आयत में जो है, इब्लीस ने उससे कहा, अगर तू खुदा का बेटा है तो इस पत्थर से कह के रोटी बन जाए। और यीशु मसीह ने आगे से क्या कहा? यीशु मसीह ने कहा कि यीशु मसीह ने जब से जवाब दिया, तो ये इस्तिस्ना 8 बाब की 3 आयत यीशु मसीह ने रिप्लाई की। और यीशु मसीह ने कहा कि आदमी सिर्फ रोटी से जीता ना रहेगा। तो इब्लीस ने एक बात की और यीशु मसीह ने कलाम में से उसको रिप्लाई किया। ठीक है, आप पढ़ सकते हैं इस्तिस्ना 8 बाब की 3 आयत। फिर देखें कि 7वीं आयत में इब्लीस कहता है, बस अगर तू मेरे आगे सजदा करे तो ये सब तेरा होगा। अब ऊपर से पढ़ सकते हैं क्या बात हो रही है। ठीक है, 8वीं आयत में यीशु मसीह जो है फिर रिप्लाई कर रहे हैं, ये इस्तिस्ना 6 बाब की 13 आयत है। और यीशु मसीह क्या कहते हैं इसको? यीशु ने जवाब में उससे कहा, लिखा है तू अपने खुदा को सजदा कर और सिर्फ उसी की इबादत कर। ठीक है, फिर जो है 10वीं आयत के अंदर जो इब्लीस है, अब इब्लीस जो है वो कलाम कोट करने जा रहे हैं। आप देखें उसकी ज़रूरत और उसकी नॉलेज। वो कोट करता है 91 ज़बूर उसकी 11 और 12 आयत। और उसके रिप्लाई में यीशु मसीह फिर स्क्रिप्चर कोट करते हैं, और यीशु मसीह कह रहे हैं इस्तिस्ना 6 बाब की 16 आयत। तो आप देखें यहाँ पे
जो डिस्कशन हो रही है वो स्पिरिचुअल डिस्कशन है, और इब्लीस जो है अटैक करता है और यीशु मसीह जो है उसको रिप्लाई कर रहे हैं। और देखो यहाँ पे आप नोटिस करो कि जब इब्लीस 13वें आयत में लिखा है कि जब इब्लीस तमाम आजमाइशें कर चुका तो कुछ अरसे के लिए उससे जुदा हो। तो ये इब्लीस जो है उसने यीशु मसीह के लिए को यहाँ पे बहुत सी चीज़ों में चैलेंज किया, और यीशु मसीह ने कलाम की रूह से सही तौर पे उसको जवाब दिया, और वही जवाब था जो इब्लीस को पीछे की तरफ धकेलता था, क्योंकि वो जवाब एग्जैक्टली जो खुदावंद ने पहले खुदावंद के लोगों से बात की थी, एग्जैक्टली वही बात थी। तो यीशु मसीह ने उसको स्क्रिप्चर, इब्लीस को स्क्रिप्चर, खुदा का कलाम जो है दोबारा से बताया। और यहाँ पे जो है यीशु मसीह जो है उस कलाम को जब रिकोड कर रहे हैं, जब दोबारा से बता रहे हैं, तो वो रोमियो 10 बाब की 10 आयत का लॉ है, स्पिरिचुअल लॉ है। वो दिल से उन बातों पे यकीन करते हैं और वो अपने मुंह से इकरार कर रहे हैं। बहुत से लोग मैंने देखा है जब उनके ऊपर मुश्किल आती है तो वो खौफ में और डर में और मुश्किल में और कांपते हुए जो है वो स्क्रिप्चर्स को हिल हिल के पढ़ना शुरू कर देते हैं या ज़ोर ज़ोर से पढ़ना शुरू कर देते हैं। पर जब आप खौफ से स्क्रिप्चर को पढ़ के अपनी सिचुएशन में अप्लाई कर रहे हो तो वो एक अलग तरीका है, और वो तरीका मौसर इसलिए नहीं है क्योंकि आपकी जो बुनियाद है वो खौफ के ऊपर है। पर जब आप यकीन से जो है दिल के यकीन से जब उस स्क्रिप्चर को दोबारा से कोट करते हो तब जो है खुदावंद का रूह जो है हमारी मदद करता है, क्योंकि हमारा खुदावंद जो है वो ज़ोर वाला खुदावंद है। हमारा खुदावंद जो है वो यकीन का जो डायमेंशन है वहाँ पे ड्वेल करता है। इसका मतलब है कि जो हमारा ईमान है या ईमान जब हमारा होता है पुख्ता होता है, और हमारा ईमान जो है वो खौफ से मिला हुआ नहीं होता, यकीन से मिला हुआ होता है, तब जब हम उस चीज़ को बोलते हैं उस वक्त जो है खुदावंद का रूह हमारी मदद करता है। तो आप यहाँ पे देखें कि इब्लीस जो है यीशु मसीह को टेस्ट करता रहा और यीशु मसीह जो है रिप्लाई करते रहे। अब सोचने की बात यह है, अगर कोई शख्स बयाबान में आके बैठ जाता है, कोई मसीह शख्स, और उसको नहीं पता कि वो क्या कर रहा है, वो किस जगह पे पहुंच गया है, तो आप खुद सोचें कि अगर उसको स्क्रिप्चर्स नहीं आते, अगर उसको कलाम नहीं आता, तो इब्लीस उसका क्या हाल करेगा। इसीलिए जो है बहुत से लोग अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं, बहुत से लोग मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों में मुब्तला हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने आप को अपने ख़ानदान से जुदा कर लिया, अपने साथ के लोग जो खुदावंद ने उनकी ज़िंदगी में रखे हैं, जो कि उनका अयान है, जो कि उनकी दुनिया है। तो खुदावंद ने जो उनको जिस दुनिया में उनको रखा था, उन्होंने अपने आप को उस दुनिया से जुदा कर लिया है, खुदावंद के कहने पे नहीं। यहाँ पे यीशु मसीह जो है आप देखें पहली आयत में कि रूह की हदायत से बेआबाद में फिरता, तो यीशु मसीह जो है रूह की हदायत से गए थे, अपनी मर्ज़ी से नहीं गए थे। तो अगर आप अपनी मर्ज़ी से अपने आप को अपनी ख़ानदान से खींच के बाहर निकाल रहे हो और आप अलग जा रहे हो और अपनी नई दुनिया कायम कर रहे हो अपने जहन में, अपने दिल के अंदर, आप जो है अपनी ज़िंदगी की बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। इसलिए आपको इमीडिएटली अभी और इसी वक्त वहाँ पे रिटर्न जाने की ज़रूरत है, और ये रिटर्न का प्रोसेस जो है बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि आपने हो सकता है 10 साल 20 साल 25 साल गुजार दिए अलग रहते हुए। पर ये इम्पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल है, क्योंकि खुदावंद का रूह जो है ये कुदरत रखता है। अगर आप तक आज मेरा ये मैसेज पहुंचा है और आप इस बात को सुन रहे हो और आप इस बात से एग्री करते हो, तो ऑलरेडी जो है पॉसिबिलिटी की आपने एक दरवाज़ा अपनी ज़िंदगी में खोल लिया। क्योंकि मैं इस चीज़ का मानने वाला हूँ कि खुदावंद का कलाम जो है वो कभी भी बेफ़ायदा नहीं जाता, और जब भी खुदावंद जो है हम तक कोई कलाम पहुँचाता है तो वो कलाम हमारे लिए होता है। तो ज़रूर जो है आप जो है इस चीज़ को समझें, और आप जो है खुदावंद के रूह से मदद मांगे। मैं भी आपके साथ मिलकर दुआ करूँगा और हम इस कॉल को क्लोज़ करेंगे। ऐ हमारी ज़िंदा आसमानी बाप, मैं तेरा शुक्रगुज़ार हूँ इस भाई के लिए, इस बहन के लिए, जिसका ईमान और भरोसा इख़्तियार तुझ पर है। ऐ खुदावंद तेरे मार खाने से इस भाई और बहन ने इख़्तियार नजात हासिल की है।
ऐ खुदावंद तेरे पाक रूह से हम मिन्नत करते हैं कि ऐ खुदावंद इस भाई और बहन की ज़िंदगी में मददगार हो, और ऐ खुदावंद तमाम दरवाजे जो इसने बंद किए हैं और आज वो इस बेआबान में बैठा है, ऐ खुदावंद उसको वापसी के रास्ते दिखा, और ऐ खुदावंद तमाम वसाइल प्रोवाइड कर, तमाम आइडियाज़ प्रोवाइड कर, ताकि ऐ खुदावंद के जल्द अज जल्द इस मुश्किल से बाहर आ सके। यीशु मसीह के बाबरकत और जलाली नाम में मांगते हैं, दुआ मांगते हैं, आमीन। अगर आप इस मुश्किल से गुजर रहे हैं और आपने यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल नहीं किया है, तो ये सब जो है आप के लिए नहीं है जो मैंने आपको इस वीडियो में बताया, क्योंकि कलाम कहता है कि यीशु मसीह की बग़ैर जो है हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो कलाम के हर एक वादे, हर एक प्रॉमिस के अंदर जो है आपको आने के लिए और इस क़ुव्वत को, इस कुदरत को, जो खुदा के रूह की कुदरत है, इसको अपनी ज़िंदगी में एक्सपीरियंस करने के लिए, खुदा के पाक रूह के साथ एक रिश्ता कायम करने के लिए आपको यीशु मसीह को अपना शख्सी नजात दहिंदा कबूल करने की ज़रूरत है। और वो क्या है कि आप जो है अपने आप को पेश करें और आप इस चीज़ को कबूल करें कि यीशु मसीह ने जो है वो आपके लिए जान दी, आपके गुनाहों के लिए खून बहाया, और यीशु मसीह के ज़िंदा होने की वजह से जो है आपके पास आज ये शर्फ हासिल है कि आप जब उसका नाम लोगे तो आप जो है नजात हासिल करोगे। क्या? तो ज़रूर अगर आपने यीशु मसीह को कबूल नहीं किया और आपने सिर्फ यीशु मसीह का नाम सुना है, या आप एक क्रिश्चियन घर में पैदा हुए हो, तो ज़रूर यीशु मसीह को अपना शख्सी नजात दहिंदा कबूल करो, और जो बातें यीशु मसीह ने आपके लिए कही हैं, हम सब के लिए कही हैं, उनके ऊपर यकीन कायम करो और उस पर अमल करना शुरू करो। खुदा यीशु मसीह आपसे बहुत प्यार करता है। अपना ख्याल करें। अंटिल नेक्स्ट एपिसोड, बाय।